बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में एम्पोरियम के साथ एक्सपो सेंटर में बुक फेयर चल रहा है। 1 फरवरी से शुरू हुआ, 5 फरवरी तक जारी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि किताब बीनी का रुझान कम हो रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पे आप जाके देखें कि किस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं। सिर्फ लाहौर के ही बुक्स वाले नहीं हैं, बल्कि कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपनी बुक्स के स्टॉल लगाए हुए हैं। और लोग भी कुछ तो बैरून मुल्क से भी ऐसे बुक फेयर में शिरकत के लिए ना सही ख़रीदारी के लिए आते हैं। वहाँ पे रौनक लगी रहती है। ये हर साल कम अज़ कम एक मरतबा तो लाहौर में एक्सपो सेंटर में ये बुक फेयर होता है। बाकी शहरों में भी ऐसे बुक फेयर्स होते रहते हैं। अगर किताब बीनी का रुझान कम हो गया होता तो फिर कैसे इस तरह से बुक फेयर लगते और सारे कामयाबी से हमकिनार होते। और फिर 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बुक स्टॉल लगते हैं। हमारा भी वहाँ पे थोड़ा सा शेयर है। शुएब मिर्ज़ा साहब, उनका अपना पब्लिकेशन हाउस है, तामीर पाकिस्तान पब्लिकेशंस एंड फोरम के नाम से। उन्होंने वहाँ पे बुक स्टॉल लगाया हुआ है। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी इस तरह का बुक फेयर होता है, शुएब मिर्ज़ा साहब वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ ले जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने अपनी किताबें रखी हुई हैं, दोस्तों की किताबें रखी हुई हैं। उन्होंने हमारी भी अपने स्टॉल पर 4 किताबें रखी हैं। एक बार फिर आपको उनके स्टॉल के बारे में बता दें। तामीर पाकिस्तान पब्लिकेशंस एंड फोरम, ये 9C में है। 9C मतलब कि उसके अंदर जिस तरह से तरतीब लगाई गई है, तो 9C इनके बुक स्टॉल का नंबर है। वहाँ पे खुद ये पूरा दिन मौजूद होते। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये बुक फेयर चलता रहता है, खुला रहता है। वहाँ पे पहले रोज़ हमने कोई दोस्तों से बात की, मुलाकात की। हमारी मुलाकात वहाँ पे इल्मो इरफान के गुलफराज साहब से हुई, साथ काम करने वाले दोस्त से भी। वो भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। शुएब मिर्ज़ा साहब के स्टॉल पर मुदस्सर अली साहब भी बैठे हुए थे। उनकी भी 2 किताबें वहाँ पे मौजूद हैं। फाउंटेन हाउस में वो मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई। शुएब मिर्ज़ा साहब के स्टॉल के साथ ही इस्लामाबाद से शाहिद अवान आए हुए थे, उनसे भी हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की। चंद दीगर दोस्तों से भी हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई है। पहले रोज़ की रूदाद है, पहले रोज़ का अहवाल है, वो भी आपको दिखाते हैं और इनकी गुफ्तगू भी सुनाते हैं। ज़रा मुलाहिज़ा की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर अली है। मैं मैनेजर मार्केटिंग फाउंटेन हाउस हूँ। फाउंटेन हाउस बेसिकली एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है जहाँ पे हम ज़हनी अमराज के मरीज़ों के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी रिहेबिलिटेशन भी करते हैं। इस टाइम ये 700 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है और ये 3 शहरों में है, लाहौर, फारुखाबाद और सरगोदा। बेसिकली हम इस टाइम एक्सपो सेंटर में है जहाँ पे हमने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है जो तामीर पाकिस्तान पब्लिकेशंस एंड फोरम के तहत लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने फाउंटेन हाउस की मुख्तलिफ बुक्स जो है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑनरेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मोहम्मद अमजद साकिब साहब हैं, उनकी बुक्स लगाई हुई हैं। और कुछ एक स्टॉल लगाया हुआ है जिस पे हमारा फाउंटेन हाउस के पब्लिकेशंस हैं और इसके अलावा तामीर पाकिस्तान पब्लिकेशंस एंड फॉर्म की कुछ बुक्स हैं, उनकी हमने रोनुमाई की हुई है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बुक फेयर के अंदर अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब इंसानी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है और किताब की अहमियत इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक फरमाया तो इसके साथ साथ आसमान से सहीफ़े और दीगर 4 मशहूर किताबें भी नाज़िल फरमाई। तो जो बंदा किताब दोस्त होता है उसके इल्म में इजाफ़ा भी होता है और इसके अलावा किताब एक बेहतरीन जो है दोस्त है। तो ये जो बुक फेयर है ये इस काविश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को किताब की अहमियत दिलाई जाए, क्योंकि फ़ी ज़माना लोग किताब से काफ़ी दूर हैं। तो किताब की अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत है। तो अल्लाह करे हम इस तरह के इवेंट्स में आएँ, हाज़िर हों और आकर जो है वो किताबें ख़रीदें। बहुत प्यारी प्यारी किताबें, ख़ास तौर पर इस्लामी बुक्स हैं और दीगर भी जो है वो काफ़ी किताबें और डिस्काउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और मैं पाक कंपनी से उसका एम्प्लॉई हूँ। मैंने देखा कि सुबह से शाम तक काफ़ी लोग आए हैं और मुख्तलिफ लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं है। उन्हें कुरान पाक के बारे में भी उन्होंने नहीं इतना। वो हमसे आके पूछते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हम बेसिक नॉलेज हासिल कर सकें, हमें कुरान पाक पढ़ना आ जाए।
تو جب یہ لوگ جب تک سیکھیں گے نہیں، اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، تو انہیں کیا پتہ چلے گا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں۔ لیکن لوگوں کا انٹرسٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس طرح دوسری کتابوں میں ہے۔ ڈرامہ نگاری کی کتابوں میں زیادہ ہے، کوئی دوسری کتابوں میں زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک کو اتنا مطلب سنجیدگی سے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، نہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا نا۔ باقی الحمدللہ آتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا بک فیئر یہاں پہ منعقد ہوا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس طرح کے بک فیئرز دوسرے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں جو جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ منعقد کیے جائیں، تاکہ لوگوں کا کتابوں کی طرف رجحان اور مزید زیادہ بڑھے۔ میری اسی سال کتاب پبلش ہوئی ہے شب ہجرہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر کسی بھائی، کسی عزیز کو شاعری میں، شعراء حضرات میں، اردو ادب میں دلچسپی ہے تو وہ لازمی یہاں سے خریدیں۔ کو اپنے موجودہ کلام کے 2 مصرعے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہجر کے ادوار میں آرام جگر جاتا رہا، آنکھوں کا سکون دل کا قرار جاتا رہا، کیوں ہو گیا ہے روشن ماہ مجھ سے دور، کیوں ہو گیا ہے روشن ماہ مجھ سے دور، لگتا ہے میرے چہرے کا نور جاتا رہا، لگتا ہے میرے چہرے کا نور جاتا رہا۔ جی، میرا نام شاہد آوان ہے، یہ ہمارا اسٹال ہے ایمل پبلیکیشنز۔ ہم پہلی دفعہ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھی توقعات لے کر آئے ہیں، اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی آج اتنا لوگ نہیں آ سکے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے اور لاہور کے شہری ہماری کتابوں کو بہت اچھا رسپانس دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے علم و عرفان کا سٹال ہے، بہت بڑا سٹال۔ اگر یہ سب سے بڑا نہیں ہے تو 2-3 جو بڑے سٹال ہیں ان میں سے ایک ہے۔ گلفراز صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، کتاب پڑھنے کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے جی پہلے سے، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، اور لوگوں میں شعور زیادہ ہے، اور ہم نے اب تک تقریباً 3500 کے قریب ٹائٹل چھاپے ہیں علم عرفان نے، اور اللہ کا شکر ہے ہر سال کتابوں کی سیل پہلے سے زیادہ ہوتی ہے جی۔ اور اس طرح کے ایونٹ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کروانے، تاکہ نا کتاب بینی کا جو ہے نا شوق اور جو تبدیلی ہے جو بھی، وہ ہتھیاروں سے نہیں آئے گی، علم سے آئے گی، اور ہم علم کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں سب کو ساتھ چلنا چاہیے۔ اچھا، سال میں آپ کتنی کتابیں چھاپ دیتے ہیں؟ ہماری سال میں تقریباً 200 سے 300 نئے ٹائٹل آتے ہیں جی۔ ایک تو پرنٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نئی کتابیں بھی تقریباً اتنی 200 سے ابو ٹائٹل آتے ہیں ہمارے۔ اچھا، آپ کا سیٹ اپ لاہور میں ہی ہے یا کہیں اور برانچ میں ہے؟ نہیں، ہمارا ایک تو لاہور میں ہی ہے سارا، ایک DHA میں برانچ ہے ہماری، اور ایک ادھر اردو بازار میں ہے جی۔ اچھا، جس طرح یہ ایکسپو لگی ہوئی ہے، یہ نمائش ہے، اس طرح سے دوسرے شہروں میں بھی آپ جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہم لوگ کراچی میں بھی جاتے ہیں، اور بھی کہیں اچھی جگہ بڑا ایونٹ ہو تو وہاں ہم ضرور جاتے ہیں جی۔ جہاں بھی بک فیئر لگتا ہے تو وہاں ہم نمائندگی کرتے ہیں جی اپنی۔ تو کبھی بیرون ملک بھی جانا ہوا آپ کا ایسی نمائش کے؟ ہاں جی، ہم باہر بھی گئے ہیں جی، شارجہ بک فیئر میں بھی ہم لوگ گئے ہیں، اور میں خود بھی پرسنلی 3 سے 4 دفعہ انڈیا میں دلی بک فیئر میں بھی گیا ہوں، تو بڑا اچھا رہتا ہے جی معاملہ سارا۔ اچھا، کتابیں آپ ڈیجیٹل میں آج کل آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ نہیں، ڈیجیٹل میں ہم کر رہے ہیں سیٹنگ، لیکن وہ بھی اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن جو لوگ ہارڈ بک کو پڑھنے کا لطف ہے نا، وہ ڈیجٹ میں یا اس میں موبائل میں نہیں ہے، اس میں مسائل زیادہ ہیں، لیکن کر رہے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ۔ اچھا، پہلا دن کیسا رہا آج کا؟ آج پہلا دن تو اوپننگ ہوتا ہے، یا سیٹنگ ہے، یا ساری ترتیب ہی کرنا ہوتی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ اگلے 2 دن جو بڑے اچھے گزریں گے۔ ویسے بھی 2 چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں۔ جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ ہمارے ساتھ ہیں یاسر جواد صاحب، علم و عرفان کے اسٹال پر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب بینی کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے، آپ کیا تجربہ؟ نہیں، کتاب جس میں کنٹینٹ ہے اور جس میں نئی سوچ کی کوئی زاویے دکھائے جاتے ہیں، اس کو پھر بھی پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں نے بھی ریسنٹلی ایک تجربہ کیا اسٹوری آف سویلائزیشن کا ترجمہ چھاپنے کا، تو اس کی بہت اچھا رسپانس ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے لیے ان کا ایک طرح کا یہ کچھ اداروں کا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکریج کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کی فروخت نہیں ہوتی، کتاب کی ہوتی ہے فروخت، کم ہے، جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور کوئی بھی سرکاری سرپرستی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ عرصہ نکل جائے گا پوری طرح جو ہے نا اس دولت سے محروم ہونے سے۔ اچھا، گلفراز صاحب نے کہا کہ سالانہ 300-350 کتابیں وہ چھاپ لیتے ہیں اپنے اسی ادارے کے زیر اہتمام۔ اچھا، کون سے موضوع زیادہ؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چھاپنے والا ادارہ کون سا ہے۔
मतलब इनकी है, इनका जो पॉपुलर लिटरेचर है या पल्प फिक्शन टाइप का जो है इनका वो ज़्यादा है। मतलब मेरा काम जो है वो हिस्ट्री और तारीख़ और तहज़ीब के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से ज़्यादा मेरा उसका तजर्बा ज़्यादा है। तो तमाम किस्म की चल रही हैं किताबें, इकबालियात पे भी चलती हैं, डिक्शनरीज़ कम हो गई हैं बेशक, लेकिन इंसाइक्लोपीडियाज़ अभी भी चलते हैं। तो ये है कि तमाम सेगमेंट्स जिसको अपने सेगमेंट का पता है वो सिर्फ उसकी ही बात करेगा, लेकिन तमाम सेगमेंट्स जो है किताबों के जो एस्पेक्ट्स हैं हर तरह की वो चलती हैं। बहुत शुक्रिया। तो चंद रोज़ में इसको ऑनलाइन सेल के लिए पेश कर दिया जाएगा। अगर आपने ये किताब मंगवानी हो तो हमारा नंबर है 0303-770-5963। इस पर रब्ता करें। इससे पहले हमारी किताब शाया हो चुकी थी मोहसिन इंसानियत, ये भी वहाँ पे मौजूद है। इसकी कीमत 1500 रुपये रखी गई है, लेकिन रियायती कीमत वहाँ पे आपको 1000 में यह किताब मिल जाएगी। इसकी कीमत 1200 रुपये रखी गई है, ये भी आपको वहाँ से 1000 में मिलेगी। दूसरी किताब हालिया दिनों शाया हुई है, ये है टॉप मर्डर। पाकिस्तान में होने वाले टॉप जो मर्डर हैं पाकिस्तान में होने वाले टॉप मर्डर, उनके बारे में इस किताब में लिखा गया है। उसामा बिन लादेन तारीख का सबसे बड़ा, अपनी नौइयत का वाहिद कत्ल है, तारीख का सबसे बड़ा कत्ल, वो भी पाकिस्तान में कत्ल हुए, इसलिए उनका तज़किरा इसमें मौजूद है। बाकी पाकिस्तान में ऐसे लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, जैसे कि पोलैंड के सदर पाकिस्तान आए, उनका वज़ीर पाकिस्तान उनके साथ आया, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। सादक गंजी ईरान से उनका तल्लुक है, वो पाकिस्तान में सफारतकारी की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, इस दौरान उनको भी कत्ल कर दिया गया था। और फिर ओल्गा जो वस्त एशियाई रियासतों में से पाकिस्तान आई थी, उनको भी किस बेदर्दी के साथ मारा गया था। और फिर इसमें ज़ैनब के कत्ल के बारे में भी मुकम्मल तफसील दी गई है। इसके साथ साथ सुल्तान राही का कत्ल वो भी इस किताब में शामिल है। अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में भी इस किताब में लिखा गया है। कंदील बलोच का इसमें तज़किरा है बाकी पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से, जैसे कि लियाकत अली खान थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, चौधरी ज़हूर लाई थे, जनरल ज़ियाउल हक थे, और जनरल ज़ियाउल हक के साथ जॉइंट सर्विसेज के चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान। इस तरह से टॉप मर्डर्स में पाकिस्तान में मारे जाने वाले लोगों की दास्तानें बयान की गई हैं। इसके साथ साथ हमारे अपने पब्लिकेशन अदारे बुक रीडिंग्स की तरफ से ये तीसरी किताब भी हालिया दिनों सामने आई है, पगली। इसकी राइटर हैं तहज़ीन ताहिर। उन्होंने इसमें अपनी ज़िंदगी के कुछ तजर्बात शेयर किए हैं, कुछ अपने दोस्तों के बारे में और कुछ तख़य्युलाती कहानियाँ उनकी तरफ से इसमें जो पोस्टों की सूरत में उनके फेसबुक पर मौजूद हुआ करती थी वो इसमें दी गई हैं। इसमें असल में इश्क को मौजू बनाया गया है, इश्क हकीकी को, कि अल्लाह ताला के साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के साथ किस तरह से लोग इश्क करते हैं। किताब के शुरू में ये कह दिया गया है कि इश्क वलियों की इबादत है। इसमें आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, आज की नौजवान नस्ल के मसाइल नज़र आएंगे, उनका हल नज़र आएगा। इसके अलावा देश देश की आपको यहाँ पे कहानियाँ मिलेंगी, सैरगाहें भी आपको इसमें नज़र आएंगी। इसकी कीमत 1500 रुपये रखी गई है, लेकिन रियायती कीमत इसकी भी 1000 रुपये है। आइए चलिए वहाँ पे बुक फेयर में, एक्सपो में ये बुक फेयर लगा हुआ है, शोएब मिर्ज़ा साहब का 9C स्टॉल, ये देखना मत भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। ये पहले रोज़ की कार्रवाई है, दूसरे रोज़ की कार्रवाई भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।